नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजा शर्मा ने फिरोजाबाद से जानकारी देते हुए बताया, थाना बसई मोहम्मदपुर के ग्राम नगला चूरा में ऑपरेशन जागृति का एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे और अध्यापकों का स्वास्थ्य संबंधी भी लोग मौजूद रहे। स्कूल के बच्चे और शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, सीओ सदर हीरालाल कनौजिया सहित फोर्स मौके पर रहा, जिसमें स्कूल की बच्चियों और महिलाओं को जागरूक किया गया कि आजकल लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड कॉल आती है तो लोग उनके ही परिवार के लोगों की वॉइस कर लोगों के साथ ठगी की जाती है। जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके साथ फेसबुक पर फोटो उठा लेते हैं और किसी और की गलत फोटो उठाकर बच्चियों का फोटो लगा देते हैं। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जानकारी दी गई। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जागृति के इंचार्ज मनोज, इस विद्यालय की सभी शिक्षिका, सम्मानित शिक्षिकागण, इसको माता जी पढ़िएगा। और उस मुकदमे का क्या परिणाम होता है उसके बारे में सोचने से विरत रहते हैं, हम नहीं सोच पाते। आप सोचिए, और हम सब लोग जब इसके पूरे दुष्परिणाम को सुनेंगे, सोचेंगे, तो ये बात समझ में आएगी कि कितना सही है, कितना गलत है। हमारा विवाद जमीन का विवाद है। हमने अपने परिवार की किसी महिला सदस्य को उसमें आगे करके, हमको पता होता है कि भाई महिला संबंधित अपराध जो होते हैं, उन महिला संबंधी अपराधों को लेकर के आजकल गवर्नमेंट सारी एजेंसी, पुलिस बहुत सतर्क रहती है, बहुत जल्दी सुनवाई हो जाएगी और जो हमारा विपक्षी है उसको सजा मिलेगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब भी कोई FIR कराते हैं, उस घर में जब वो जाएं और उस समय उनके माथे पर एक ऐसा एक धब्बा रहे कि भाई ये किसी केस की वादियां हैं या किसी केस में इनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी, तो कितना खराब महसूस होगा। ये चीज सोचने की जरूरत है। हमारा विवाद अगर सही है तो उसके बाद उसके समाधान के लिए तमाम जगह है। हम उन जगहों पर ध्यान नहीं देते। हम अगर सही तरीके से उन सभी चीजों पर ध्यान देंगे तो मुझे कोई शक नहीं है कि उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बुरा काम करती है, बुरा काम करती है, कार्रवाई होगी। लेकिन हम उस झगड़े को बढ़ाने के लिए, उस झगड़े में अनावश्यक और गलत तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में कम से कम 7-8 डिपार्टमेंट है, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, उसके बाद आपको शिक्षा है, ग्रामीण विकास है, उसके बाद हमारा राजस्व विभाग है, बाकी हमारे जो NRLM है, जो लिवलीहुड मिशन जिसे राष्ट्रीय आजीविका मिशन कहते हैं, वो है। तो इस प्रकार हमारे कम से कम 5-7 डिपार्टमेंट हैं और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो यूनिसेफ की है। यूनिसेफ के लोग इसको, क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने का अनुभव है, तो उनकी हम सहायता ले रहे हैं और वो सब प्रोग्राम को डिजाइन करने के बाद हम लोग गाँव तक, हर गाँव और हर स्कूल कॉलेज तक पहुँचेंगे। ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम किया गया है, लोगों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें एक तरह से समाज के स्तर पे उसके ऊपर विचार मंथन चाहिए और उसमें हम सब लोगों को बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि उन आखिरी मुद्दों की जड़ में क्या है। और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं से संबंधित जो अपराध रजिस्टर हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों की पृष्ठभूमि में क्या है, इन सभी मुद्दों को एक तरह से मुद्दों का अध्ययन करने के बाद हमारे ADG मैम, जो आगरा जोन की ADG हैं, मैम ने एक ऑपरेशन को अपने आइडिया एक डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम गाँव में जाकर के हर कम्युनिटी के लोगों के बीच में बैठ कर के 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें।
तो जैसे कि जो हम FIR कराते हैं वहाँ पर कितनी बार ऐसा देखने को मिला है, तो उसमें हम महिलाओं के द्वारा उसमें FIR कराते हैं, जबकि मामला कुछ किसी अन्य तरह का विवाद होता है। तो ये मुद्दा रहा कि हम कैसे इसको कम करें, हम कैसे इसको रुकवाएं, इसके ऊपर कैसे समाज के लोगों को हम जागरूक करें। दूसरा मुद्दा था कि आजकल साइबर के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, साइबर बुलिंग बहुत हो रहा है, तो कैसे हम अपनी बालिकाओं को, अपने महिलाओं को, अपने लोगों को इस साइबर अपराध से बचाएं। तीसरा मुद्दा ये था कि इसमें बच्चे बच्चियाँ जनरली घर से चले जाते हैं, उनका निर्णय बच्चे छोटे सी उम्र में उनमें जो एक रिएक्शन होता है, जो एक बदलाव होता है, उसके चलते वो घर छोड़ के चले जाते हैं, उनको उसका परिणाम का कुछ पता नहीं होता, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस पूरे हरकत का दुष्परिणाम क्या होगा, उनको जानकारी नहीं होती। तो उसके बारे में इन लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए, उनको आगाह किया जाए। और चौथा, जो हमारे लोग समाज में जो पीड़िता हैं, उनको कैसे हम सही तरीके से उनको पुनर्वास उनका करा सकें, कैसे उनको मानसिक सबल दे सकते हैं, कैसे हमारे समाज में अगर इस तरह की कोई परेशान है तो कैसे उसको हम इस तरह सबल दे सकें। तो इन्हीं चारों मुद्दों को लेकर के ऑपरेशन जागृति चलाया जा रहा है। आज इस बसई थाना क्षेत्र में थाना स्तर का जो एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम था, जिसमें काफ़ी लोगों ने जाके देखा कि गांव के आसपास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया, और हम लोग का प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि इन चारों मुद्दों पर समाज में डिस्कस करें, तो हमारे यहाँ जो अपराध है उस अपराध पे बहुत रोकथाम लगेगी और एक ओवरऑल समाज में बहुत बदलाव